भाई साइंस। भाई विज्ञान। भाई बंद कर दे थे भाई, आवाज नहीं निकल रही, बंद कर दे, बंद से आवाज चला रहे, थोड़ा समझा दो मैं। भाई विज्ञान है ना। हाँ विज्ञान में भैया चैप्टर आपका 7 में क्वेश्चन है आपका कौन सा, पहला कि नर जनन तंत्र में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। ठीक है भाई, नर जनन तंत्र में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, ये बताना है। तो सुनना भाई, नर जनन तंत्र में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका है कि भाई ये ग्रंथियां, दोनों ग्रंथियां जब शुक्राणु से मिलती हैं तो एक द्रव बना देती हैं। ये भाई दोनों ग्रंथियां शुक्राणु से मिलती हैं तो क्या बनाती है, एक द्रव बना देती हैं। और भाई द्रव क्या करता है, शुक्राणु को आसान बना देता है, और साथ ही यह शुक्राणु को क्या देता है, पोषण भी प्रदान करता है। ये है इसका आंसर। क्या बोला कि भाई ये दो ग्रंथियां जब शुक्राणु से मिलती हैं तो उसको इसमें शुक्राणु मिलकर एक द्रव बना देती हैं। ये द्रव शुक्राणुओं को आसान बना देता है। ये द्रव बनाती है, द्रव क्या करता है, शुक्राणु को आसान बना देता है, साथ ही शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। डन हो गए। फिर अगला मैंने यौन आरंभ के समय, यौन आरंभ के समय लड़कियों में क्या परिवर्तन आते हैं, में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। भाई इसको आपको लर्न करना है, जिसको समझना हो क्लास के बाद रुक जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी। डन हो गए। चलो अगला क्वेश्चन है भैया ओवरी के बारे में, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अंडिका के अंडाशय, अंडाशय या ओवरी, अंडाशय या फिर ओवरी। तो भाई इसका डायग्राम विथ पढ़ के आना है और डायग्राम करके आना है। ओके, एक एक से अलग अलग पूछूंगा मैं, ठीक है, खड़ा करके। फिर है दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या, इसका चित्र बनाना है, चित्र बना के लेके आना है और पढ़ के लेके आना है। और दूसरा है आपका मनुष्य का नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाओ, नर जनन तंत्र का डायग्राम चित्र बनाओ और इसको भी पढ़ना है, दोनों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम हॉल में आए छोड़ के मत आना इसे। ठीक है भाई, तो ये 4 क्वेश्चन है आज। पहला ये मैंने समझा दिया, शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि में नर जनन तंत्र में क्या भूमिका है, भैया द्रव का निर्माण करती है, द्रव शुक्राणु का बनाया तो साथ ही इसको प्रोटीन देती है। फिर ये वाला क्वेश्चन यौन आरंभ के समय लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो आप ढंग से पढ़ लेना इसको, और जिसको समझना है वो क्लास के बाद रुक जाएगा। फिर ओवरी का डायग्राम बनाना है, ओवरी के बारे में पढ़ना है, और नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश मीडियम का है। हाँ भाई सामाजिक विज्ञान, ये भाई 7 चैप्टर है आपका। और भाई समाज विज्ञान ये कौन सा चैप्टर है, ये भी 7 है क्या, समाज विज्ञान पाठ तुम्हारा 7। डन ओके। क्वेश्चन है पहला IMP 2027 के लिए कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, सड़क परियोजना क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है, इसका याद लिखो, इसके बारे में बताओ क्या है भैया। तो भैया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसके अंतर्गत या इसके तहत शहर से गांव तक एक पक्की सड़क का निर्माण होना या पक्की सड़क का बनना। ठीक है,
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? तो भैया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसके तहत या इसके अंतर्गत शहर से गांव तक पक्की सड़क का बनना या निर्माण होना ही इस योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन की क्या लिखें, विशेषता लिखें या गुण लिखें? एक ही बात, विशेषताएं लिखो, गुण और विशेषता एक ही होती है। ठीक है सड़क परिवहन की गुण या विशेषता लिखें। तो भैया सड़क परिवहन की गुण विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता है कि सड़क परिवहन में लागत कम होती है। ठीक है, यह सड़क परिवहन ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़ी इलाका, ढलान इलाके के लिए बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सड़क परिवहन में कम लागत, कम यात्रा, कम माल के लिए अति उत्तम है और सड़क परिवहन के द्वारा घर घर सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, सड़क परिवहन की ये विशेषता है। पहली विशेषता ये है कि भैया इसमें कम लागत के साथ साथ ये सड़क परिवहन का बनाया जाता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो या फिर ढलान वाला रास्ता हो, ठीक है, इसके लिए बनाई जाती है, पहाड़ी इलाके में बनाई जाती है सड़क परिवहन। और भाई ये सड़क परिवहन में कम लागत, कम यात्रा और कम दूरी और कम माल के लिए अति उत्तम है। ठीक है भाई, और आगे बोलना है कि भाई इस सड़क परिवहन से घर घर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है भाई, और मैंने अगला क्वेश्चन बताया था कि अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, ये क्वेश्चन आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, या सड़क परिवहन की क्या भूमिका है? सड़क परिवहन की क्या भूमिका है? ठीक है, आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन की क्या भूमिका है? तो भैया आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो वो सड़क परिवहन का यूज करता है, सड़क का यूज करता है, करता नहीं करता? कोई भी मूलभूत आवश्यकता पूरी करनी हो तो सड़क का यूज करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई? कोई भी मूलभूत आवश्यकता पूरी करनी हो सड़क का यूज करेगा। तो भाई अपनी आर्थिक स्थिति को या अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरी करने के लिए सड़क परिवहन का यूज करता है। जैसे कि लोगों की आर्थिक मूलभूत स्थिति क्या है? रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ठीक है, तो भैया जैसे कि मान के चलो रोटी उसकी मूलभूत आवश्यकता, भैया ऐसा इंसान होता है जो खाना नहीं खाता हो? ऐसा कोई है? कौन है? लाली खाना नहीं खाती तू? तो भैया ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खाना नहीं खाता हो, भरपेट खाता है। लाली 10-10 रोटी खाती है, एग्जाम्पल के लिए उसे घर पूछ लेना। ठीक है भाई, तो भाई उसकी पहली आवश्यकता क्या है? रोटी। तो भैया रोटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनाज लेके आना पड़ेगा। अनाज का क्या होना चाहिए? आटा भी होना चाहिए। तो आटा कहाँ लेके जाते हो आप? सड़क परिवहन से लेके जाते हो, एक स्थान दूसरे स्थान पर आटा बन के आता है, फिर आप उनको गूंजते हो। मतलब ये मूलभूत आवश्यकता के लिए सड़क परिवहन अति इंपोर्टेंट है। फिर है कपड़े। तो भैया ऐसा इंसान जो कपड़े नहीं पहनता हो, सब लोग पहनते हैं, तो कपड़ा पहनने के लिए भी अपन जाएंगे तो सड़क से ही जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए। फिर है रोटी, कपड़ा, घर, शिक्षा और मकान। मकान भी बनाने के लिए सड़क का यूज किया जाता है। तो भैया सड़क परिवहन आर्थिक विकास के लिए या मूलभूत आवश्यकता के लिए अति इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए सड़क का ही यूज कर रहा है आज के प्रेजेंट में। ठीक है, ओके डन। 3 क्वेश्चन करके लेकर आना।